राज्यपाल को ज्ञापन दें कि हमको इंसाफ चाहिए, बलात्कारियों को सख्त सजा मिले, फांसी दे। हत्या, ये बलात्कार सिर्फ हमारी बहू बेटियों की नहीं हो रही है, ये हमारे बहुजन समाज की अस्मत पर हमला है। तो लोग कहते हैं कि बलात्कार नहीं हुआ, तो बलात्कार नहीं हुआ तो हत्या नहीं कैसे हुआ? हमारी हुकूमत तभी आएगी जब हम एकजुट होकर, बुलंद होकर अपनी आवाज को सही तरीके से, सलीके से रखेंगे। प्रतिदिन हत्या बलात्कार हो रहा है, तो उसे स्पीडी ट्रायल चलावे। सबको धन्यवाद। और मैं 2 तारीख से न्याय यात्रा पर निकले हैं। इसमें पूर्णिया से चलकर आज तक में 5-6 जिला पूर्णिया से चले, कटिहार का कुछ भाग, फिर भागलपुर का कुछ भाग होते हुए खगड़िया, बेगूसराय होते हुए पटना पहुंचे। तो हर जगह समाज बहुजनों से का समर्थन हमको हर जगह मिलते आया। और यहाँ पर कोई राजनीति करने के लिए हम तो नहीं चले, हम अपने समाज बहुजनों को रक्षा के लिए, हित के लिए, अधिकार के लिए लड़ने के लिए चले हैं, संघर्ष करने के लिए चले हैं। और इसमें आप लोग साथ में कोई खास जाति विशेष का हम जिक्र तो नहीं करेंगे, इसलिए सभी बहुजन भाइयों को मैं कहता हूँ कि सब लोग साथ चलकर कल गर्दनीबाग 10 बजे पहुंचे और राज्यपाल को ज्ञापन दें कि हमको इंसाफ चाहिए, बलात्कारियों को सख्त सजा मिले, फांसी दे। और बचाने का जो प्रयास किया जा रहा है, खासकर वहाँ के जो मंत्री हैं लेसी सिंह, वो और एक विधायक वर्तमान में हैं, वो भी उसी जाति से आते हैं, शंकर के। ये लोग वहाँ लिपापोती करने में लगे हुए हैं। वो लोग कहते हैं कि बलात्कार नहीं हुआ, तो बलात्कार नहीं हुआ तो हत्या नहीं कैसे हुआ? अगर जो पकड़ाए हैं 2-3 अपराधी उस बल निर्दोष है, तो क्या वहाँ हत्या नहीं हुआ, बलात्कार नहीं हुआ, तो कौन किया? ये बताने के लिए जब सरकार ने पूछेगा, इसी को लेकर हम यहाँ न्याय यात्रा पर चले हैं। और आप लोग का साथ चाहिए, इसका न्याय दिलाना होगा। हम लोग अंतिम रूप तक हम लड़ेंगे इसमें। कल परिवार के काजल के माँ और पिता उस दिन भी आ रहे थे, वहां से हम चले तो, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, आप लोगों को रुकिए, लेकिन अंतिम दिन में पहुंचिएगा। तो आज पहुंच चुके हैं पटना, या पहुंचने वाले हैं, बहुत नजदीक हैं। तो कल साथ में उभे हो जाएंगे। उसका स्थिति से आप लोग भी समझ जाइएगा कि किस स्थिति में है माँ बाप। और ऐसा यहाँ बिहार में हर जगह माँ बहन सुरक्षित कहीं किसी का नहीं है। प्रतिदिन हत्या बलात्कार हो रहा है, तो उसे स्पीडी ट्रायल चलावे। क्या स्पीडी ट्रायल सिर्फ अशोक महतो के लिए ही कानून बना था और लोगों के लिए? तो जाग जाए सरकार, जो 5-6 लोग चला रहे हैं, उन लोगों को सतर्क हो जाना होगा कि हम अब ऐसा नहीं चलेगा। आज जागरूक सब हो रहा है, सब लोग अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते ही रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हाँ, ये बात जब हम दूसरा दिन वहाँ न्याय यात्रा पर निकले तो तुरंत वहाँ से लड़की का चाचा को उठा लिया गया कि नहीं, तो हम वहाँ दरोगा से बात नहीं की है, तो कहे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, बस आग लगाया गया था इसलिए उठाया गया है। तो आग लगाने में जिसका की एक हाथ नहीं है,
वो क्या कर सकता है, वो कैसे गया वहां जलाने के लिए और क्या करने के लिए, आग लगाने के लिए, ट्रेन रोकने के लिए। ऐसा ऐसा वहां दबाव किया जा रहा है। सत्ता पोषित गुंडों के द्वारा ये किया गया और सत्ता के अधिकारी लोग ही इसे दबा रहे हैं। लेकिन ऐसा होने के लिए नहीं दिया जाएगा। आप लोग का सहयोग चाहिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग पीछे से सहयोग करते जाइए। बस जो हमारे दलित समाज की बेटियां हैं, स्नेहा कुशवाहा जो कुशवाहा समाज की बेटी है, उषा महतो मुंगेर से, और कई नवादा नालंदा में एक बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी निर्मम हत्या करके उसके पैरों में कई कीलें ठोकी गई है। ये हत्या, ये बलात्कार सिर्फ हमारी बहू बेटियों की नहीं हो रही है, ये हमारे बहुजन समाज की अस्मत पर हमला है। ये मैं जिस तरह से मुझे पूरे बहुजन समाज का साथ, सहयोग, समर्थन, प्यार, अपनापन पूरे कदम से कदम मुझे मिलता आ रहा है, मैं पूरे बहुजन समाज को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं बहुजन समाज को, अपना जागरूक होता हुआ समाज को मैं बार बार तहे दिल से उनको धन्यवाद करती हूँ और उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। बच्चे जो जागरूक, जिन्हें अशिक्षा की कमी है, मैं चाहूंगी वो समाज भी अशिक्षित नहीं रहे। शिक्षा की क्रांति अलख जगाने की जरूरत है और हम लोग सभी इस क्रांति को कभी बुझने नहीं देंगे। इस अलख को जगा के रखेंगे, अपने समाज को जागरूक होने की क्रांति को कभी नहीं रुकने देंगे। मैं अपने बहुजन समाज जो शिक्षित हैं उनसे मैं निवेदन करती हूँ, हार्दिक निवेदन करती हूँ कि हमारे अशिक्षित समाज जो है उनके प्रति अपना संवेदन, अपनी सेंसिटिवनेस बनाए रखें और एकजुटता की जो क्रांति रुकने ना पाए। याद रखें, हमारे हक और अधिकार हमें तभी मिलेगा जब हम एकजुट होकर बुलंद आवाज बनेंगे। हमारी हुकूमत तभी आएगी जब हम एकजुट होकर, बुलंद होकर अपनी आवाज को सही तरीके से, सलीके से रखेंगे। इसलिए जागरूक होता हुआ समाज, आप सबको मेरा क्रांतिकारी सलाम। और मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि मैं भी दूसरे रूप में आ जाऊंगी फिर, क्योंकि बहुत सारी हमारे हक और अधिकार की जब बातें होती है तो उस पे बहुत बातें होंगी। इसलिए मैं चाहूंगी कि कल 11 अप्रैल को हमारा साथ दें, जिस तरह से आप सभी देते आए हैं। 11 बजे तक आप लोग हर हाल में पहुंच जाए, अधिक से अधिक संख्या में गर्दनीबाग, और तमाम बिहार की सभी बेटियों के न्याय दिलाने के लिए एकजुटता अपनी दिखाएं। बहुजन एकता जिंदाबाद, धानु एकता जिंदाबाद, कुर्मी एकता जिंदाबाद, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों सभी जिंदाबाद। क्रांतिकारी सलाम। जय हिंद, जय भारत।